हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रतनजोत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का पंचमः पाठः सेवा ही परमो धर्मः का अनुवाद करवाऊंगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है सेवा ही परमो धर्मः, अर्थात दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पाठ में एक कक्षा का चित्रण दिया गया है, जिसमें एक अध्यापिका अपने कक्षा के बच्चों से बातचीत करती है। अध्यापिका बच्चों से कहती है, प्रिय छात्रः, प्रिय बच्चों, जीवन में सफलता के लिए मानवः मनुष्य किम किम अर्जित, क्या क्या कमाता है। अर्थात प्रिय बच्चों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य क्या क्या कमाता है। तभी उनकी जो कक्षा है उनके बच्चों में से एक बच्चा कहता है विद्याम, अर्थात विद्या। अन्य बच्चा कहता है उपाधिम, उपाधि। एक छात्रा कहती है पदवीम, अर्थात पदवी। एक अन्य छात्रा कहती है धनम, अर्थात धन। अध्यापिका कहती है किम एत देव पर्याप्तम, क्या ये सभी पर्याप्त हैं। बच्चे कहते हैं अन्यत किम आवश्यकम महोदय, इसके अतिरिक्त किसकी आवश्यकता है महोदया। अध्यापिका कहती है मानवीयः गुणाः अपि आवश्यकताः भो, मानवीय गुणों की भी आवश्यकता है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत्, अर्थात जिस प्रकार सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन और पद सब कुछ थे, किंतु मानवीय गुणै एव सह महात्मा बुद्धः जायते, परंतु मानवीय गुणों की सहायता से वो महात्मा बुद्ध बने। तभी एक अन्य छात्रा कहती है आर्य के ते मानवीय गुणा, अध्यापिका जी ये मानवीय गुण कौन से हैं। यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध का चित्र दिया गया है। अध्यापिका कहती है सत्यम करुणा उदारता सेवा परोपकारः अक्रोधः इत्यादय मानवीयः गुणाः सन्ति। सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार, अक्रोध अर्थात दूसरों पर क्रोध न करना, इत्यादि मानवीय गुणाः सन्ति, ये सभी मानवीय गुण हैं। अद्य एतैः गुणैः सम्बन्धाम् एकां कथां पठाम, अद्यः आज एतैः गुणैः इन सभी गुणों के संबंध में एकाम कथाम पठाम, एक कथा पढ़ेंगे। बच्चे कहते हैं आम मान्य, हाँ अध्यापिका जी। वयम अपि पठितुम इच्छाम, हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। अध्यापिका इन बच्चों को एक कहानी सुनाती है। अध्यापिका कहती है नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सज्ञ च आसीत्। जो नागार्जुन थे वो प्रसिद्ध रसायन शास्त्र और चिकित्सक थे। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म, सः वह अहोरात्रम बहुत अधिक रात्रि तक प्रयोगशाला में कार्यं करोति स्म कार्य करते थे। एकदा सः महाराजं निवेदितवान्, एक बार स वह महाराज से निवेदितवान निवेदन करते हैं महाराज मम चिकित्सा कार्यम एकः सहायकः आवश्यकः इति। मम चिकित्सा कार्याय, मेरी चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है इति, ऐसा। अर्थात वह महाराज से निवेदन करता है कि महाराज मेरी चिकित्सा के कार्य के लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतत् अंगीकृतवान् उक्तवान् च, राजा उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनता है और कहता है अस्तु, अच्छा, व्यवस्थां करोमि, मैं व्यवस्था करूंगा। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति,
श्वः कल केचन कुछ योग्याः योग्य युवकः युवक आगमिष्यामि आएंगे भवान परीक्षां कृत्वा भवान तुम परीक्षां कृत्वा परीक्षा लेकर तेषु उनकी युवकेषु युवकों की कमपि योग्यम सवि करोतु इति कमपि कोई योग्य को स्वीकार कर लेना अर्थात तुम उनकी परीक्षा लेकर उनमें से किसी योग्य को स्वीकार कर लेना ऐसा। अन्यस्मिन् दिने दूसरे दिन द्वौ युवकौ आगतवन्तौ दो युवक आते हैं। नागार्जुनः द्वयः नागार्जुन दोनों को विद्याभ्यास विषय पृष्टवान दोनों की विद्या के अभ्यास के विषय में पूछता है अर्थात नागार्जुन दोनों की विद्या के विषय में पूछता है। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषय समान एव आसीत् द्वयोः अपि दोनों ही विद्या के अभ्यास के विषय में समान थे। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्। तदा तब नागार्जुन तौ उन दोनों को एकम विशिष्टम रसायन निर्माय एक विशिष्ट रसायन के निर्माण के लिए आगच्छताम् इति सूचितवान् निर्माण के लिए कहते हैं। तदर्थम दिन द्वयम अवसर दत्तवान तदर्थम इसके लिए दिन द्वयम 2 दिनों का अवसर प्रदान करते हैं। गमन समय राजमार्गेण गच्छताम् इत्यपि सूचितवान गमन समय राजमार्गेण जाने के लिए वो राजमार्ग से जाएं इत्यपि सूचितवान ऐसा बताया जाता है अर्थात नागार्जुन उन दोनों को राजमार्ग से जाने के लिए कहते हैं। दिन द्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान्। दिन द्वयानन्तरं 2 दिन के बाद नागार्जुनस्य समीपे नागार्जुन के पास में प्रथमः युवकः आगतवान् पहला युवक आता है। औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु औषधि के निर्माण में कोई कष्ट तो नहीं हुआ इति नागार्जुनः पृष्टवान् ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्। युवक ने स्वः अपनी निष्ठा को दिखाते हुए अपने घर की समस्या के बारे में बताया। पितुः उदर वेदना पिता के पेट में दर्द था। मातुः ज्वरः च आसीत् माँ को बुखार था। तथापि फिर भी अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान् तथापि फिर भी मैंने वो सब छोड़कर औषधि का निर्माण किया। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान् इति उक्त्वा ऐसा कहकर उसने नागार्जुन को वो रसायन दे दिया। तद भयंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान्। कुछ समय के पश्चात दूसरा युवक भी आ जाता है। सः खिन्नः आसीत् वह दुखी है। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान् उससे भी नागार्जुन पूछता है। तदा युवकः उक्तवान् तब युवक कहता है अहम औषधं निर्मातुं न शक्तवान् मैं औषधि का निर्माण नहीं कर पाया इति ऐसा। किमर्थं न शक्तवान् क्यों नहीं कर पाए इति नागार्जुनः पृच्छति ऐसा नागार्जुन पूछता है। युवकः उक्तवान् युवक कहता है राजमार्गे अहम किंचित रोगिणं दृष्टवान् राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा। तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत् उसकी परिस्थिति शोचनीय थी। अहम तम स्वगृहं नीतवान् मैं उसे अपने घर ले गया। दिन द्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम् दिन द्वयं 2 दिन तक तस्य एव सेवायां
उसकी सेवा में निरतः आसम लगा रहा। अद्य प्रातः सः स्वस्थः अभवत्। आज प्रातः वह स्वस्थ है। अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति। रसायन के निर्माण का समय मुझे नहीं मिला ऐसा। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान्। तब नागार्जुन दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लेता है। राजा एतं वृत्तान्तं श्रुत्वा। राजा इस वृत्तांत को सुनकर आश्चर्यं प्रकटितवान्। आश्चर्य प्रकट करता है। सह नागार्जुनम पृष्टवान्। वह नागार्जुन से पूछता है। प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान्। प्रथम युवक अर्थात पहला युवक औषधि का निर्माण करके लाया था। द्वितीय तथा न कृतवान्। दूसरा नहीं करके लाया था। तथापि भवान किमर्थं द्वितीयं चितवान्। फिर भी तुमने दूसरे को क्यों चुना। नागार्जुनः अवदत्। नागार्जुन कहता है। द्वितीयः अपि औषधं निर्माणे कुशलः अस्ति। दूसरा भी औषधि के निर्माण में कुशल है। किंतु तेन समय न प्राप्तः। परंतु उसे समय नहीं मिला। यतः सः सेवायां निरतः आसीत्। यतः क्योंकि सः सेवायां निरतः आसीत् क्योंकि वह सेवा में लगा रहा। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान्। तम रोगिणम उस रोगी को अहम मैंने पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान् पहले ही मार्ग में देख लिया था। अर्थात उस रोगी को मार्ग में मैंने पहले ही देख लिया था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम। इसलिए राजमार्ग से जाना। इति अहम युवक द्वयम सूचितवान्। इति अहम ऐसा मैंने दोनों युवकों को बताया था। प्रथमः रोगिणं दृष्ट्वा। पहले ने रोगी को देखा। अपि अग्रे गतवान् और आगे चला गया। सः यंत्रवत कार्यं करोति। वह मशीन की तरह कार्य करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति। उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना चिकित्सकः कथं भवेत्। सेवा भावना के बिना चिकित्सक कैसे बन सकता है। अतः अहम द्वितीयस्य चयनं कृतवान् इति। इसलिए मैंने दूसरे का चयन किया ऐसा। और इसी के साथ इस चैप्टर की ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।